हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह शरीफ और फिर हम वहाँ से घूमेंगे पुष्कर जी और आते वक्त हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। हम गए जगाधरी के स्टेशन पे, हमने ली ट्रेन और हम अपनी सीट ढूंढ कर बैठ गए आराम से। फिर हमने खोली अपने खाने की पोटली, खाया पिया और फिर हमने लगाई नेल पेंट। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी रिजर्वेशन सीट हो गई थी दूसरों के कब्जे में। फिर मैंने पी चाय और मेरे को मिला था एक बच्चा जिसने मेरा बहुत सारा टाइम पास करवाया। फिर बज गए थे 3, हम पहुंचने वाले थे। मैंने लगाई लिपस्टिक, थोड़ा सा टचअप किया, उतरने के लिए तैयार। फाइनली हम उतर गए जयपुर स्टेशन पे। यहाँ से हमें ट्रेन मिलने वाली थी 7 बजे जो अजमेर जाती थी, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। और ये ट्रेन देखने में इतनी बेकार थी और इसके अंदर इतने पैसेंजर भरे हुए थे, बहुत गंदे गंदे। बड़ी मुश्किल ये रास्ता हमसे कटा, मुझे तो रोना आ रहा था। फाइनली हम रात को 10 बजे उतर गए अजमेर के स्टेशन पे। एक्सीलेटर से मज़े लेते हुए नीचे आए और फिर मम्मी ने खाए स्टेशन के बाहर गोलगप्पे, पापा ने पी चाय और फिर बैठ गए हम ऑटो रिक्शा में। और ये है मेरे पापा के चाचा का घर जहाँ पे हम रात को रुकने वाले थे। बातें बातें करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। सुबह के 5 बजे हैं, 5 भी नहीं 4, और मैं उठ गई हूँ। 2 बजे सोई थी मैं और 4 बजे उठ गई। पापा और तो सोई नहीं। और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, कपड़े लाई तो थी पर चेंज नहीं किए मैंने। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। मम्मी तो चाय बना रही है, चाय। पता नहीं मेरे को नेट चला नहीं, गैस कैसी है। अच्छा क्या आपको चला रही, मम्मी चाय बना रही। उसके बाद चाचा ने कहा चलो पार्क घुमा के लेके आता हूँ। फिर हम गए पार्क और वहाँ पे सुना था मैंने कि एक आना महासागर भी है जिसमें से झील निकलती है इस पार्क में। सारा पार्क घूमने के बाद हमें दिखा, हम निकले पार्क से बाहर और चाचा कह रहे थे चलो आना महासागर दिखा के लाता हूँ जहाँ से ये झील निकल रही है। फिर हम चले एक्टिवा पे और हमने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था देखने पे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बोट खड़ी थी। फिर हम चले वापस घर और घर जाकर हमने नहाना धोना था। फिर हम जाते हम जयपुर घूमने के लिए। ये देखो ये है ऐसा खंडर सा बड़ा सा मकान और ये पुराने ज़माने का है। उसके बाद मैं घर आई और घर आके चाचा लेके आए खस्ता, खस्ता खाई। खस्ता खाने के बाद मैं इनका पीछे देख के आई कि आगे से तो ये ऐसा है या पीछे से कैसे। पीछे इन्होंने मंदिर बनाया हुआ था और ये बड़ा सा सारा गंदा हुआ पड़ा था। ये वॉशरूम बना रखा था इन्होंने अपने डॉगी का। पीछे से देखा, पीछे एक गली थी। अभी सुबह के 8:30 ही हुए हैं, 8:30 बज रहे हैं और मम्मी बना रही है खाना। क्या बना रही है मम्मी? दाल चावल बेटे। दाल चावल बना रही मम्मी। पापा पूजा कर रहे हैं। टोनी चाचा हींग पता नहीं कहीं पड़ा होगा, देख ले यार, ऐसे बोल रहे। पापा ने की पूजा और हम निकल गए पुष्कर जी के लिए। पीछे पीछे पापा मम्मी भी आ रहे थे, वो दोनों एक्टिवा से थे, मैं भी एक्टिवा से थी लेकिन मैं दूसरे चाचा के साथ थी। रास्ते में हमने देखे लंगूर, इतने साफ़ सुथरे लंगूर थे, काले काले मुँह लगी दिख रहे थे इनके। उसके बाद हम पहुँचे पुष्कर जी के मंदिर में। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था, मन कर रहा था खरीद लूं लेकिन पापा ने कहा पहले ब्रह्मा जी के दर्शन तो कर लो। फिर हम चले मंदिर में। मंदिर में जो है वीडियो बनानी अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने आपको बाहर आते हुए दिखाया। फिर हम गए गऊ घाट, यहाँ पे था लेक बहुत बड़ा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गंगा मैया को प्रणाम किया और यहाँ में अंदर मंदिर थे सुंदर सुंदर। उसके बाद हम गए एक बहुत बड़े विष्णु जी के मंदिर में। ये बहुत बड़ा गेट था और ये मंदिर भी बहुत सुंदर था लेकिन जिस टाइम तक हम पहुँचे इसमें लॉक लग चुका था, 3 बजे रहे थे तो ये बंद हो गया था इसलिए हमें दर्शन नहीं हुए। फिर हम चले वापस, हमें जाना था अब दरगाह शरीफ। वहाँ पे हो रही थी अजान और लोग पढ़ रहे थे नमाज इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। फिर चाचा हमें लेके गए 2.5 दिन का झोपड़ा जो सुना है 2.5 दिन में बनाया था। और फिर आ गए हम घर वापस। अब आ गए हम वापस से अजमेर पुष्कर और दरगाह शरीफ घूम के। और अब मैं बना रही हूँ चाय। क्या करूँ बनानी पड़ेगी। चाय बना रही हूँ, मम्मी पापा ढूंढेगी, दोनों कढ़ाई। बाय, मिलते हैं बाद में।
यहाँ पे होगी शुरू बारिश। हमने निकलना था मेहंदीपुर के लिए, तो हम आज रात यहीं रुक गए। सिर में मैंने चाचा से करवाई मालिश, इतना मज़ा आ रहा था। के बाद मैंने की सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह निकलना है मेहंदीपुर के लिए और आज मैं बहुत थक गई थी। फिर सुबह हम पहुँचे अजमेर के स्टेशन पे। यहाँ से थी हमारी ट्रेन 12 बजे, मतलब 11:55 पे। फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए, दोनों चाचों को की बाय और फिर हम उतरे बांदीकुई जंक्शन। यहाँ से था आधे घंटे का रास्ता मेहंदीपुर बालाजी का। फिर हम बैठे जीप में और पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी। फिर उतरे हम जीप से, बहुत गर्मी लग रही थी और चले हम अपनी धर्मशाला की ओर। यहाँ से एक बंदा कह रहा है सर प्रसाद ले लो। पापा कह रहे पहले धर्मशाला पे तो पहुँच जाए भाई, तभी तो प्रसाद लेंगे। धर्मशाला में रूम में आके मम्मी तो आराम से लेट गई थी। फिर बाहर आके मैंने पी कोल्ड ड्रिंक और मम्मी ने भी पी कोल्ड ड्रिंक, पापा ने पी चाय और फिर उसके बाद गए फिर से रूम पे। रूम से नहा के ताला लगा के फिर चले हम आरती के लिए। बज गए थे 6:30 और 6:30 बजे होती है आरती। 6:30 से लेके होती है 8:30 बजे तक। हम चले आरती के लिए, मम्मी भी चली पीछे पीछे। और बाहर जाके देखा तो इस टाइम तो बहुत भीड़ होने लगी थी। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही थी और रात को तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। और ऊपर के सारे बंदर भी एक साथ आके जब आरती हुई, आरती के दर्शन कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए सारे बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के। आरती लेने के बाद हमने लिया प्रसाद और हम गए अंदर माथा टेकने। और माथा टेकने के टाइम पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। और लेकिन मंदिर जो है पहले से बहुत सुंदर सजा दिया था। उसके बाद हम गए राम मंदिर। राम मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर। वहाँ बैठ के तो मन कर रहा था कि यहीं सो जाओ बस बैठे बैठे। वीडियो तो यहाँ पे भी नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बना ली। फिर उसके बाद टेका मैंने माथा और उसके बाद हम चल दिए जल लेने के लिए। हमने लेना था जल और जल की लाइन देखी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी, कम से कम 20-25 किलोमीटर लंबी लाइन थी। फाइनली फिर भी मैं लाइन में लगी गई और मेरा नंबर आने वाला था और मुझे मिल गया था जल। और फिर हम चले कुछ ख़रीदारी करने और फिर हम गए ख़रीदारी करने के बाद एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसमें हनुमान जी बहुत बड़े बने हुए हैं। इसमें पूतना बनी हुई है, पूतना का मुंह है। इसके अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं भगवान की बनी हुई। यहाँ पे भी जगह जगह लिखा हुआ था कि वीडियो फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है, लेकिन फिर भी लोग कर ही रहे थे, इसीलिए मैं भी नहीं रुकी वीडियो फ़ोटोग्राफी करने से। मैंने मम्मी को बोला मम्मी पीछे पीछे आती रहो मेरे, बस देखते रहो। मैं पीछे पीछे आती रही मम्मी। और यहाँ पे तो एक पंडित ने मुझे डांट भी दिया था कि जब आपको पता है जगह जगह लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी बंद है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा तो पालन कर लो नियमों का। फिर भी वीडियो तो बनानी थी मुझे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हमने जाना था 3 पहाड़ मंदिर। हम चल गए 3 पहाड़ मंदिर और धीरे धीरे मम्मी के तो सांस चढ़ गए थे पूरी तेज, इतनी दूरी पे ही। उसके बाद हम पहुँच गए ऊपर। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर था। जो हनुमान जी नीचे से इतने बड़े लग रहे थे, वो ऊपर से बहुत छोटे लग रहे थे। हम पहुँच गए एक पहाड़ पे। यहाँ से थोड़ी दूर का ही रास्ता था 3 पहाड़ मंदिर का। हम पहुँच गए 3 पहाड़ मंदिर। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें थी और यहाँ पे माथा टेकने के बाद हम ये है शिव जी, बहुत सुंदर। आते वक्त मुझे खिंचवानी थी ये राजस्थानी कपड़ों में फ़ोटो और मैं बनी एक राजस्थानी लड़की और ये मैंने फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम चले वापस और आते वक्त मैंने बनाया यहाँ पे अपना घर। कहते हैं जो यहाँ पे घर बनाता है, जितने मंजिल बनाता है उसका अपना घर बनता है। यहाँ बनाने के बाद हमने खाया खाना और खाना खा के हम बैठ गए वापसी की ट्रेन में। और वापसी की ट्रेन में लोग खेल रहे थे ताश। इनको देख देख के मेरा टाइम पास हुआ। गए हम घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। रात के
3 बजे हैं और अभी अभी हमने खाना खाया है और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।